आगे बढ़ेंगे हम। आज भारतीय वायुसेना में तेजस का गृह प्रवेश हो रहा है। देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LAC तेजस को आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। सिर्फ 2 प्लेन के साथ एयरफोर्स इसे अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। तेजस की पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 होगा, यानी भारत के दुश्मनों पर आफत बरसने वाली है। ये 32 साल की कड़ी मेहनत का तेजस है, जो आज इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट पर आ रहा है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए, उसे होशो हवास और उसकी हद में रखने के लिए। देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। इस घातक और मारक स्क्वाड्रन का नाम होगा फ्लाइंग डैगर्स 45। तेजस दुश्मन के लिए बुरी बला है। 13 मीटर का एक गिद्ध जब दुश्मन के आसमान पर मंडराएगा तो साक्षात काल उसके सिर पर होगा। 2500 किलोमीटर की रफ्तार, एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान का दम रखने वाला तेजस दुनिया का सबसे छोटा, सबसे हल्का, मतलब सिर्फ 6500 किलो का, लेकिन सबसे फुर्तीला लड़ाकू विमान है। इसमें जो है इंटीग्रेटेड जो क्षमता है बहुत कम जहाज़ों में है इस वक्त। सो इफ यू सी इन दैट सेंस, इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटी, it is very very capable. युद्ध हुआ तो तेजस को अमृतसर से लाहौर पहुंचने में बस 44 सेकंड और अमृतसर से इस्लामाबाद के सिर पर खड़े होने में बस 88 सेकंड लगेंगे। एक बार में 3.5 टन विस्फोटक लेकर उड़ान भरने का दम है इस तेजस में। ये हवा से हवा में मार करने वाली R-73 मिसाइलों और 23 mm की गन से लैस होगा। इसके एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार में एडवांस कैमरे हैं। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि तेजस की पैनी निगाह से कभी बच सकेगा। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3000 लीटर है। इसके अलावा इसमें 800 लीटर के 5 फ्यूल टैंकर बाहर से भी जोड़े जा सकते हैं। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी भी है, यानी इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। 2 तरफ की बॉम्ब है, एक है अनगाइडेड बॉम्ब और दूसरा है गाइडेड बॉम्ब। और दूसरा गाइडेड बॉम्ब लेजर से चलती है। अगर आप लेजर से कोई टारगेट को पॉइंट कर दे और बॉम्ब छोड़ दे, उसी पर जाके गिर जाएगा। बहुत एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट है 0.5 मीटर्स एक्यूरेसी में वो टारगेट को वो लेजर बॉम्ब फोड़ देगा। बेंगलुरु में 2 लड़ाकू तेजस आज एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। 2 साल ये बेंगलुरु में ही रहेंगे, फिर तमिलनाडु के सेलूर में तैनात किए जाएंगे। फ्लाइंग डैगर्स 45 का तीसरा तेजस भी लगभग तैयार है। साल के आखिर तक 6 तेजस और 2018 तक फ्लाइंग डैगर्स 45 की पूरी स्क्वाड्रन खड़ी करने का प्लान है, जिसमें 17 से 18 तेजस होंगे। अपनी 3000 घंटे की फ्लाइंग टेस्टिंग में तेजस ने साबित कर दिया है कि वो 4th जनरेशन के किसी भी लड़ाकू विमान से किसी मामले में 19 नहीं है। दिन तो दिन, रात का अंधेरा भी तेजस की उड़ान में आड़े नहीं आ सकता। 17 डिग्री के एंगल पर टर्न लेने की खूबी, कलाबाजियां खाने की गजब की महारत दुश्मन को ताकीद करती है कि इस पर पलटवार करने की तो भूल से भी ना सोचे, सिर्फ अपनी हिफाजत में दिमाग लगाए। तेजस एक हल्का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका एवियोनिक्स और इसकी तकनीक इसे अपने दर्जे में बेजोड़ बनाती है। साथ ही ये दुनिया में इन खूबियों के साथ बना हुआ अब तक का सबसे सस्ता फाइटर एयरक्राफ्ट है।
भारत की नई ताकत फ्लाइंग डैगर्स 45। चीन और पाकिस्तान को सॉलिड जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि पास में सिर्फ 33 स्क्वाड्रन बचे हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर प्लेन्स होते हैं। इन 33 में से 11 स्क्वाड्रन में MiG-21 और MiG-27 फाइटर हैं। MiG-21 और MiG-27 की हालत खस्ता है। दोनों कई साल से लगातार हादसे के शिकार हो रहे हैं। तेजस MiG-21 को रिप्लेस करेगा। एयरफोर्स के बेड़े में आज से तेजस दूसरे फ्रंटलाइन जेट्स सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 की रैंक में खड़ा हो जाएगा। हालांकि तेजस से मार्क 1A स्टैंडर्ड वर्जन के लिए इंडियन एयरफोर्स को 2018 तक इंतजार करना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इस पर काम जारी है। मार्क 1A वर्जन दुश्मन के लिए और घातक होगा। तेजस का हाल फिलहाल का वर्जन भी चीन और पाकिस्तान के मिलकर डेवलप किए गए JF-17 से कई गुना बेहतर है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।